जैसे अगर इंडिया के इंपोर्ट नंबर्स देखें, जहां पर सी ने यहां पर लेटेस्ट एक रिपोर्ट जारी करी है, फेब एंड मार्च में अच्छा खासा डिप देखने को मिला पाम में, जिसके बारे में हम बात कर भी चुके हैं कि सन और सोय यहां पर सस्ते थे, इंडिया ने उसको यहां पर ज़्यादा इंपोर्ट किया है। लेकिन अप्रैल में जिस तरह का स्ट्रॉन्ग रीबाउंड और कमबैक हमने आता हुआ देखा है, आपको क्या लगता है ये जो 6.8 जैसे नंबर्स हैं, ये आगे आने वाले महीनों में भी देखने को मिलेंगे? आई थिंक सो वी विल सी हायर इंपोर्ट्स ऑफ पाम ऑयल। उसका मेन रीजन ये है कि अब जो पाम ऑयल अभी जैन फेब मार्च में प्रीमियम बनाया था करीब $70-80 ओवर सनफ्लावर ऑयल, $40-50 ओवर सोयाबीन ऑयल, वो प्रीमियम अब खत्म हो गया है। पाम इज नाउ बैक टू बिट चीपर ऑयल कंपेयर टू द सॉफ्ट ऑयल्स। उसके चलते अब इंडिया इज गोइंग आउट ऑफ सॉफ्ट ऑयल्स एंड कमिंग बैक टू पाम। Last 2 weeks India has been buying heavily palm, so we will see this trend continuing now. संदीप, अगर हम नवंबर टू अप्रैल वाले नंबर्स देखें, और ये भी ऑफ कोर्स सी का डेटा है, तो 22-23 में जिस तरह के नंबर्स थे पाम इंपोर्ट्स के इंडिया में, और 23-24 के अगर नंबर्स देखें तो एक गिरावट यहाँ पर देखने को मिली है। कैसे इससे रीड कर रहे हैं आप? क्या ये वन ऑफ है, क्या ये ट्रेंड बन सकता है? See, ये जो इंडिया की जो we were practically exporting 800 to 900,000 tons of palm oil every month, and उसमें sunflower soybean oil was hardly, sunflower oil was close to 100-200,000, soybean oil was around 200,000 tons. But this soybean oil and sunflower oil jumped double at the cost of palm. अब वो ट्रेंड वापस बदल रही है। प्राइसेस ऑफ पाम आर गेटिंग मोर अट्रैक्टिव देन सॉफ्ट ऑयल्स। उसके चलते ये बढ़ोतरी भी इंडिया की डिमांड में आनी चाहिए। नाउ क्वेश्चन वाज, वेल, विल इंडिया गो बैक टू 900,000 टन्स और 850,000 टन्स एवरी मंथ इन नेक्स्ट फ्यू मंथ्स? अनलाइकली, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी सॉफ्ट ऑयल बहुत लिया है जैन अप्रैल मई जून पीरियड के लिए। वी मे सी 600 to 700,000 tons in next 2-3 months till June, which previously we were expecting would be hardly only 500,000 tons. संदीप, एक और ट्रेंड भी है यहाँ पर, जिस तरह से मस्टर्ड की अवेलेबिलिटी है भारतीय बाजारों में, साथ ही साथ कॉटन सीड ऑयल, राइस ब्रान ऑयल बेटर कर रहे हैं, सन और सोया की हमारे पास यहाँ पर अच्छी खासी एज ऑफ नाउ, जैसे आपने कहा, इन्वेंट्रीज हैं। आप देखेंगे जो ये मिक्स है एडिबल ऑयल का इंडियन मार्केट्स में, आगे जाकर कुछ चेंज हो सकता है। शायद पाम की जो नंबर्स हम पिछले कई सालों में देखते आए हैं वो शायद कम हो जाएं। क्या आप एट ऑल ये ट्रेंड आगे जाता हुआ देखते हैं? हम has a core demand of 500 to 600,000 tons every month. वो तो आएगा ही आएगा। That cannot be substituted by any other oil. So you have a bare minimum at least 7 to 7.5 million tons or on a per annum basis requirement. वो तो आएगा ही आएगा. And that is going to continue. And if prices, this discount goes bigger against soft oils, palm can go much more higher than what it's importing currently. तो आपका कहने का मतलब ये है कि 4-5 तो है ही यहाँ पर, और इंडिया की जो डिपेंडेंस है पाम ऑयल की वो कहीं जाने वाली नहीं है। ऑफ कोर्स नंबर्स में कुछ फेरबदल जरूर यहाँ पर आएगा। साथ ही साथ संदीप, अब जिस तरह का प्राइस डिक्लाइन हमने यहाँ पर आते हुए देखा है 3800 के आसपास, हमारी पीछे गौरव मिस्त्री जी से बात हो रही थी, उनका कहना था कि 3600 तक एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन सकता है। आपको क्या लगता है अब यहाँ से क्या प्राइस रेंज रह सकती है आने वाले लेट्स से कपल ऑफ मंथ्स के लिए? देखिए, अभी कुछ सोयाबीन ऑयल का यूएस की ये चल रही थी कि दे माइट इंक्रीज द ड्यूटी ऑन द इंपोर्टेड यूज्ड कुकिंग ऑयल व्हिच गोज इनटू देयर बायोडीजल मार्केट, बिकॉज ऑफ व्हिच यहाँ पे सोयाबीन ऑयल में अच्छी जंप आ गई थी, एंड इन एंटिसिपेशन ऑफ दैट इट वाज लाइक पाम ऑयल वुड फाइंड अ बिगर डिमांड नाउ बिकॉज सॉफ्ट ऑयल वुड बी मोर एक्सपेंसिव। अब वो अभी रूमर सही नहीं निकली। यूएस डिड नॉट इंक्रीज एनी इंपोर्ट ड्यूटी, एंड उसके चलते अब थोड़ा सा वापस सॉफ्ट ऑयल का प्रेशर मार्केट पे बन रहा है। But palm is now at a level at 3,800. It seems to be getting a good support. India is buying continuously. We have seen now China also entering into the market. So in the worst case scenario, it might be a possibility of 3,750. That's where the market is expecting bottom side. अपसाइड में संदीप, अपसाइड में कहाँ जाता हुआ नजर आता है? See, upside अगर